हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 8वीं क्लास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपना घात एवं घातांक। तो आपने पीछे की क्लास में घात के बारे में पढ़ा होगा, इसके रूप वगैरह देखे होंगे। 2 की पावर 3, 5 की पावर 10, 10 की पावर 2, इस प्रकार से आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा ये। तो इसे क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब यही तो लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसा चलता जाता है। इसी प्रकार 5 को लिखा जाता है, 5 की पावर 10 है तो 5 को कितनी बार लिख देंगे, 10 के बाद। यहाँ तक कितनी बार आएगा, 10 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से घात हमारा होता है। ये तो हमारा कोई संख्या हो जाती है, इसके ऊपर कोई घात होती है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो घात हमारी है ये 3 या 10 है या 2 है, ये किस प्रकार से चलती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो घात के बारे में सीधा बताता हूं आपको। अगर हमारा जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ गुणा किया हुआ है 2 की पावर 5 से, क्या लिखा गया है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है। यदि आधार अपना समान हो, क्या हो, आधार यहाँ पर अपना समान दिया गया हो, तब क्या करना है, 2 की पावर 3 प्लस 5। आधार समान हो तो क्या करना है, घातों को जोड़ देना है, जो हमारी घात होगी वो जुड़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, 2 की पावर 5 है, भाग दिया गया है 2 की पावर 3 का, क्या दिया गया हो, 2 की पावर 3 का भाग दिया गया हो, आधार यहाँ भी समान है, तब क्या करना है, 2 की पावर 5 माइनस 2 कर देना है। ये 3 है तो 3 कर दो, तो 2 की पावर 2 आ गई। कहने का मतलब है आधार समान होने पर गुणा हो तो घातों को जोड़ देना है, यदि भाग हो तो घातों को माइनस कर देना है। समझ गए। अब इसके बाद में कुछ इस प्रकार से आएंगे अपने, देखो जैसे 2 की पावर 2 है, उसकी पावर हमें 3 दे रखी है। 2 की पावर 2 है और फिर उसकी घात और क्या है, 3 है। तो यदि इस प्रकार से दिया गया हो तब क्या करना है, 2 की पावर 2 गुणा 3 कर देना है। समझ गए बात को। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि इस प्रकार से दिया गया हो, घात के ऊपर घात इस प्रकार से हो, तब क्या कर देना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है। यदि इसी में देखो एक चीज का ध्यान रखना, विशेष करके लिख लेना, यदि इस प्रकार से दिया गया हो तब तो ये करना है, लेकिन कई बार क्या है, कंफ्यूजन के तौर पर आप इस प्रकार से लिख देते हो, 2 की पावर 2 और यहाँ पर 3। अब आप देख रहे हो कि 2 की पावर 2 है, 3 है, यहाँ 2 की पावर यहाँ 2 फिर 3 है, तो आप क्या करते हो, इसी को ये बना देते हो। ये नहीं है, इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ध्यान रखना। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो इस प्रकार से आएगा, ये 2 की पावर, ये तो 2 आधार है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 3 है, घात की पावर घात में है, तो ये 2 की पावर 3 कितना होगा, देखो 2 की पावर कितना है, 3 है, कितना होता है ये, 8 होता है ये। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। ये 8 आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है या नहीं होता। तो यहाँ से 2 की पावर कितना आएगा, 8 आएगा। जबकि इस प्रकार से दिया हो तब 2 की पावर 6। इन दोनों बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखो इसमें अपने उदाहरण दिए गए होंगे और फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट, घातांक पूर्णांक आधार प्रमेय संख्या, ये वाला देखो किस प्रकार से है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो किस प्रकार से आगे चलते हैं। देखो अभी यदि आधार किसमें हो, प्रमेय संख्या में दिया गया हो, आधार क्या हो, प्रमेय संख्या दिया गया हो और उसके ऊपर कोई भी घात दी गई हो, इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक आ गया, प्रमेय संख्या यहां से। लेकिन ध्यान रखना प्रमेय संख्या में क्या नहीं होना चाहिए, 0
न हो तब की बात है। प्रिमियम संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है, ये तो आधार हो गया। आधार क्या है, प्रिमियम संख्या है। अब उसके ऊपर अपने क्या लगाना है, घात लगाना है। तो घात लगाने से ये लगा दिया मैंने 2/3 और उसकी पावर 4। यदि इस प्रकार से दिया गया हो तो इसको क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। कितनी बार, 4 बार आएगा। पावर कितनी है, 4 है तो गुणा में 4 बार आ गया। अब देखो यहां से क्या करना है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया है, नहीं है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 और 3 की पावर यही इसी प्रकार यहाँ हो जाएगी। तो हम यदि इस फॉर्म में हैं तो इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखोगे, कुछ नहीं है, बस यही सारे हैं। यदि देखो ये तो आ गया प्लस, यदि इसी में प्लस का प्रिमियम संख्या हो तब तो इस प्रकार से होगा। यदि हम 2/3 को माइनस में ले तब क्या होगा, देखो एक तो आ गया ये प्लस हो तब, इसी में माइनस कर देते हैं तब क्या होगा। देखो यदि इस प्रकार से दिया गया हो तब ध्यान रखना ये माइनस को है, देखो लिख देता हूं एक बार, -2/3 है, यही चलेगा। इस प्रकार से होगा या नहीं होगा, माइनस है तो ये माइनस साथ में आ जाएगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से लिख सकते हो, उससे पहले आप एक काम और भी कर सकते हो। अगर सीधा लिखना चाहो तो ये माइनस जो है इसकी पावर भी अपने देखनी है। किस प्रकार से, जैसे -1 है यहाँ गुणा में, देखो 2/3 के गुणा में -1 ही तो है, तो -1 की पावर भी क्या लगा दो, 4 लगा दो। इस प्रकार से लिख दो इसे 2/3 पावर 4, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, और फिर ये वाला स्टेप तो ये है ही, क्या लिखेंगे, अब देखो -1 की पावर 4 है तो -1 को कितनी बार गुणा करना होगा, 4 बार। कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो माइनस की संख्या हो, जैसे -1 है, यदि यहाँ सम घात हो तो 1 बन जाएगा, यदि यहाँ विषम घात होगी तो ये माइनस रह जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 1 बन जाएगा, 1 बन गया तो मैंने हटा दिया, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस प्रकार से आएगा। समझ गए बात को। यदि यहाँ सम है तो ये -1 की पावर सम आएगी तो 1 बन जाएगा। यदि यही -1 की पावर 5 आती, 7 आती या विषम संख्या कोई भी आता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, तो फिर उसके यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ गए। जैसे अभी मैं आपको एक इसी के बेस पे बता देता हूँ। देखो आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पे इसमें है -3/11 की पावर है 5, तो -3/11 की पावर कितनी है, 5 है। एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, अन्यथा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 यहाँ पर है गुणा में, तो -1 की पावर कितनी लगाऊंगा मैं, 5 लगाऊंगा। कितनी, 5 लगा दिया। गुणा में क्या था अपना 3/11, तो फिर 3/11 की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी, ये लिख दिया। अब देखो -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर विषम संख्या है या नहीं है, तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो ये -1 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसे करेंगे तो 3 की पावर 5 और यहाँ से 11 की 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो फॉर्मेट वही है, उस प्रकार से ही है। यदि विषम आए तो इस प्रकार से, सम आए तो इस प्रकार से। समझ गए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 की पावर 5 11 की पावर 5, इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हो तो सीधा कर देना है। विषम संख्या देखो माइनस आए तो दो कंडीशन बनेगी, ये या तो पावर कितनी हो, सम हो, या फिर पावर कौन सी हो, विषम हो। तो सम आए तो इस प्रकार से कर देना है, विषम आए तो इस प्रकार से। समझ गए। आगे चलते हैं। अगर देखो इस रूप में सीधा लिखना चाहूं मैं, अब यहाँ पर आपको जो जो स्टेप आएंगे, जो जो फॉर्मूले के तौर पे एक बना देंगे अपन। देखो a/b है, उसकी पावर कुछ है या नहीं है, तब क्या करना है वो यहाँ इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। कहने का मतलब है a/b, उसकी पावर कितनी मैंने मान ली, m, यही तो है। देखो a की जगह मैंने 2 और यहाँ पर b के स्थान पर 3 और m का मान 4। ठीक है, तब करना क्या होगा आपको, a की पावर m बटे b की पावर m, और माइनस प्लस वो आप देख लेना, यदि माइनस आए तो माइनस कर देना, अन्यथा
रहने देना। ठीक है, आगे चलते हैं। कर दोगे ये a बटा b लिख लेना, p बटा q आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब यदि घात में माइनस आ जाए तब क्या करना है? देखो अब तक हमने सिंपल प्रिमेय संख्या उसकी घात धनात्मक ले लिया, उसके बाद जो प्रिमेय संख्या ली उसको माइनस कर लिया और फिर देख लिया कि घात सम है या विषम है। अब देखो, अब हम इसी में प्रिमेय संख्या चलेगी, लेकिन घात को हम क्या करेंगे? माइनस के रूप में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? जैसे 2/3 है, इसकी पावर मैंने क्या कर दी? 2, और वो भी माइनस का। इसका माइनस का 2। यदि इस प्रकार से आ जाए तब आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो अभी मैंने इतना तो बता दिया आपको कि a बटा b है। देखो a बटा b है और उसकी पावर m है, तो m का मान -2 हो गया। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? 2 की पावर -2 बटे 3 की पावर -2। इतना तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि इस प्रकार से आ जाए, किसी भी संख्या की घात यदि माइनस में आए तो ध्यान रखना, माइनस का मतलब ये है कि आप उस वाली संख्या को क्या देख रहे हो? या तो अंश को हर में, हर को अंश में चेंज किया हुआ है। कहने का मतलब है यदि माइनस इस प्रकार से 5 की पावर -1 है, कितनी है? 5 की पावर -1, इसका मतलब ये 1/5 है। कहने का मतलब माइनस जो है यदि अंश में है तो हर में चला जाएगा। देखो इसमें -1 क्या है? अंश में था, यहाँ देखो अंश में है, जबकि देखो माइनस है इसलिए वो किसका है? हर का है। इसका मान है वो हर का मान है। प्लस लाने के लिए आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसे लिखोगे। देखो 2 की पावर -2 है, अंश में है, तो पॉजिटिव लाने के लिए क्या करोगे? आप इसे हर में डाल दोगे, जैसे 1/2 की पावर 2। इस प्रकार से 2 की पावर -2 को क्या लिखा मैंने? 1/2 की पावर 2। समझ गए? अब इसी प्रकार से यदि देखो 3 की पावर -2 है, हर में है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इसे अंश में भेज दूंगा पॉजिटिव बनाने के लिए। ये हो गया, समझ गए? अब देखो क्या आ गया? 3 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? और इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। फिर तो 3/2 की पावर 2 घात को एक साथ लिख दिया। लिखा है नहीं लिखा? देखो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा। देखो इस प्रकार से चलना ही है। यदि आपको डायरेक्ट ये कहे कि घात को पॉजिटिव बनाना हो तब क्या करोगे? देखो अंश वाले को हर में चेंज किया हुआ है और हर को अंश में चेंज किया हुआ है। घात यदि माइनस है तो पॉजिटिव बनाने के लिए इस प्रकार से सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं। क्या लिख रहा हूं? a/b की पावर यदि -m है तब क्या करेंगे? अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करते हुए घात पॉजिटिव बना देंगे। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? समझ में आ गया बात? आगे चलते हैं। देखो इसी में ये हो जाएगा। अब देखो घात यदि 0 हो तब देखो, ये बात समझ में आ गई आपको? माइनस हो तो किस प्रकार से चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब चलते हैं। यदि घात देखो पॉजिटिव देख ली, नेगेटिव देख ली। अब यदि यहां पर घात अपनी क्या आ जाए? 0 आ जाए। संख्या यही होती है, या तो नेगेटिव संख्या होगी या पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देख लिया, अब रह जाती है 0। तब क्या होगा? देखो 2 की पावर मैंने 0 लगा दिया। क्या लगाया? 2 की घात 0। तब क्या होगा? यदि कोई भी संख्या का मान, यदि कोई भी x कोई सी भी यहाँ पर घात अपना धार क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि उसकी पावर 0 है, क्या है? उसकी घात क्या है? 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। समझ गए बात को? हमेशा ही 1 होगा। लिख पाओगे आराम से इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब 3 की पावर 0 तब भी 1 आएगा। यहाँ पर 1000 हो, कितना भी मान हो, कितना भी बड़ा मान हो, इसकी पावर 0 होने से उसका मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मैं इसे और लिख देता हूं। 1 की पावर 0 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ तक नहीं है।
आगे चलते हैं। देखो उदाहरण दिए गए हैं, देखो उदाहरण करते हैं इसके। यहां तक देखो सिर्फ 3 फॉर्मूले बने हैं, अभी तक 3 प्रकार के सवाल आपको मिलने के चांस हो जाएंगे। देखो अगर इस प्रकार से हो तब क्या करना हो, तो इसमें ध्यान रखना कि अपना आधार क्या हो, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में आ सकता है, तो वो देख लेना। और उसके बाद यदि घात माइनस में हो तब क्या करना है, और फिर उसकी घात 0 हो तब क्या है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। चलो 7 की पावर 8 भाग लगाया गया 7 की पावर 8 का। देखो उदाहरण नंबर 1 में 7 की पावर 8 भाग लगाया गया 7 की पावर 8 का, तब क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि यदि आधार समान हो और उन दोनों के बीच में भाग लगाया गया हो तब क्या करना होगा, हमें उनका जो घात है वो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो 2 तरीके हैं, एक की बात है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाग है तो 7 की पावर 8 माइनस 8 लिख पाएंगे। तो 7 की पावर 8 माइनस 8 को क्या लिखूंगा, 0। और फिर देखो 7 की पावर 0 है तो कोई भी संख्या की पावर 0 हो तो मान कितना आता है, 1 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए, लिख पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उदाहरण नंबर हमारा 2 देखो। उदाहरण नंबर 2 में देखो 4/7, ये सेम ही है, लिख देता हूँ। 4/7 की पावर 5 है, भाग देखो 4/7 की पावर 5 एक जैसा ही है, आधार समान है। घातों को देखो, सबसे पहले आधार को देखोगे, आधार क्या है, 4/7। ठीक है, भाग लगाया है तो घातों का क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 माइनस 5 यही होगा। देखो इसी प्रकार से होगा, ये 7/4 कितनी आएगी पावर, 0। तो 0 आते ही हमारा मान कितना आएगा, 1 आएगा, हो जाएगा। इसी में देखो अब एक और आता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था वही इसमें उदाहरण में दिया गया है। देखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 2। यदि इस प्रकार से हो, मैंने आपको बताया था ना, यदि इस प्रकार से हो, देखो गौर से देखना, ब्रैकेट यहां लगाया गया हो तब आपको ये काम करना है, 3 गुणा 2। तो घात देखो 2 की पावर 3 है और फिर दोनों की घात कितनी है, 2। तब तो आपको इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 6। एक तो काम ये करना होगा, ये तो अपना उत्तर आएगा 2 की पावर 6। समझ गए बात को, गुणा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ सकते हो, एक ही बात है। यदि इसी में देख लो, विशेष तौर पे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ये आए तो इस प्रकार से होगा, देखो यदि इस प्रकार से दिया गया हो तो ये होगा, अन्यथा यदि हमें ये दे दिया जाए, इस प्रकार से दे दिया जाए, तब ध्यान रखना ब्रैकेट यहाँ न देखिए, 2 के पास यहाँ 2 पे लगाया गया हो तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ध्यान रखना, इसका मान कुछ इस प्रकार से आएगा। 3 की पावर 2 है तो पहले वो पावर सोल्व होगी, तो 3 की पावर 2 को मान कितना 9 होता है, तो ये 2 की पावर 9 आएगा, जबकि ये 2 की पावर 6 आएगा। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ध्यान रखना। समझ गए आगे बात। अब देखो इसी के जो फॉर्मूले हैं वो मैं और लिख देता हूं। देखो यहां से क्या है, देखो आधार समान होने पर यदि भाग दिया गया हो तो क्या करना है, घातों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां से देखो a की पावर m भाग लगाया गया a की पावर n का, क्या है, घात हमारी दी गई है m और यहाँ n, भाग लगाया गया है, तब क्या करना है, घातों को माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस करना है। इसी प्रकार यदि a की पावर m गुणा दिया गया हो a की पावर n का, देखो आधार समान है, जिसमें यहां नहीं आया कोई बात नहीं, गुणा हो तब क्या करना है, a की पावर m प्लस n, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इस प्रकार से दिया गया हो a की पावर m और उसकी पावर n दी गई हो, a की पावर m और उसकी पावर n हो, तब क्या करना है, घातों को गुणा कर देना है, m गुणा n। ठीक है, और ये अलग हो तो ये अलग चलेगा। समझ गए। अब देखो आगे चलते हैं,
उदाहरण नंबर 4 में क्या है वो देख लेते हैं। देखो उदाहरण नंबर 4, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वही काम किया गया है। देखो अभी उदाहरण नंबर 4 में देखो 5/7, उसकी पावर कितनी है 4, गुणा में देखो 7/5 है और उसकी पावर दी गई है 2। इसमें आपको देखो करना क्या है, यहां से देखो 5/7 की पावर कितनी है 4 और गुणा में 7/5 की पावर है 2। तो इसे कुछ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते। 5 की पावर देखो इस प्रकार लिख पाओगे, ये हो जाएगा नहीं होगा, आराम से लिख पाओगे। 5 की पावर 4 कर देना, 7 की पावर 4 कर देना, उससे ये तो लिखिए है उदाहरण नंबर 1 की बनती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो आगे करना क्या है, यदि इसके 2 चांसेस अपने हैं, देखो अपन 7 के बट्टे में 7 कर देते हैं, 5 के बट्टे में 5 कर देते हैं, ये काम कर देते हैं। देखो 7 बट्टे ये 5 की पावर 4 है और मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में है तो 5 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर 2 बटे में 7 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, भाग में है आधार है समान और भाग में है तो घातों का माइनस होगा, तो 5 की पावर 4 माइनस 2 गुणा, यहाँ देखो 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 4 है, भाग लगाया गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4 इतना हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर माइनस 2, ये आ गया। अब यहां से देखो, यहां से देखो 5 की पावर 2 है, कितना है 5 की पावर 2। अब 7 की पावर माइनस 2 है, माइनस हो तब क्या करना होता है, ये अंश में है तो इसे पलट देते हैं संख्या को, माइनस का प्लस बनाना हो यही काम करते हैं। तो इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/7 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, लेकिन माइनस में हो तो गुणा में कर देना और इसे प्लस बनाना है तो 1/7 की पावर 2 लिख पाएंगे। अब क्या होगा, ये 5 की पावर 2/7 की पावर 2 आ गया नहीं आ गया। यदि इसे और सॉल्व करना हो तो 5/7, क्योंकि देखो घातों का घात यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, समान है तो होल स्क्वायर के रूप में भी, मतलब दोनों को एक साथ घात के रूप में भी लिखा जा सकता है, हो गया ना। और इसी में देखो मैं आपको बताता हूँ, इसे सोल्व करना चाहो सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 की पावर 2 कर देना 25 और 7 की पावर 2 49, कोई दिक्कत नहीं है। यदि थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहें या थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, देखो 5/7 है, यहाँ देखो 7/5 है, गौर से देखो यहाँ 7/5 और यहाँ 5/7। यदि मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, अंश को हर में हर को अंश में, तब क्या होगा 5/7, यहाँ भी 5/7 आएगा नहीं आएगा। देखो दूसरा तरीका 5/7 है और इसकी पावर 4 है, गुणा में 7/5 के स्थान पे मैं 5/7 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 5/7। अब देखो 7/5 का मैंने लिखा है 5/7, तब घात पॉजिटिव है, मैंने एक्सचेंज कर दी तो घात क्या होगी माइनस होगी नहीं होगी। यहां से देखो a/b की पावर -m है, मैंने b/a कर दिया और उसकी पावर क्या कर दी m कर दी। अब मुझे ये दिया गया हो तो मैं ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या किया, जो हमारी प्रीमियर संख्या थी उसे मैंने एक्सचेंज कर दिया, अंश को हर में कर दिया हर को अंश में कर दिया। तो भाग वाली यहाँ पर पॉजिटिव की संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगी चेंज करते ही, तो यहाँ पर +2 क्या हो जाएगा -2 होगा नहीं होगा, लिख सकते हैं इतना काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आधार हमारा समान है या नहीं है, तो क्या होगा घातों का या तो देख आधार समान होने पे या तो घातें जुड़ेगी या घटेगी, गुणा दिया है तो जुड़ जाएगी अन्यथा घट जाएगी, भाग दिया गया होगा। तो यहाँ पर गुणा है तो जोड़ देते हैं 4 प्लस -2, तो 5/7 4 - 2 तो 5/7 तो इसकी पावर 2, ये आ गया मान। देखो हो जाएगा इतना, इस प्रकार से भी हो सकता है इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इसी में देखो उदाहरण नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ना, तो उसी में इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह आप करके देखना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना, ठीक है।
ये बातें आपको ध्यान में हैं तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान से बिल्कुल से इजी सवाल है सभी के सभी। देखो 3.1 में क्या करना है, जो अभी हम उदाहरण में करके आए हैं उसी के बेस पे हमें कुछ सवाल मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर में चलते हैं। देखो दो, फर्स्ट लिखता हूं मैं, इसमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि 2/7 उसकी पावर है 3 और गुणा है 1/2 उसकी पावर है 3, ये दिया गया है। देखो यहां इसने कहा है इसे सरल कीजिए, 2/7 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3। अब ये कहा है इसे सरल करते हुए लिखिए, तब क्या कर सकते हैं। देखो इसमें 2 की पावर 3, 7 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, कोई मुश्किल यहां तक नहीं होनी चाहिए। तब देखो अगर मैं ये कहूं 2 की पावर 3 भाग में, तो 2 की पावर 3 है या नहीं है, दिख रहा होगा। ये देखो इसके भाग में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और ये 1 की पावर 3 है तो 1 लिख देता हूं और 7 की पावर 3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर 3 - 3 और गुणा 1/7 की पावर 3। अब मैंने देखो इस स्टेप से ये स्टेप किस प्रकार से लिखा, आधार समान था, भाग लगाया हुआ है तो घातों का क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लिख सकते हैं। तो यहां से 2 की पावर 0 गुणा 7/1 की पावर 3, ये भी लिख सकते हैं। और यहां से देखो किसी भी संख्या की पावर 0 हो तब क्या करना होगा, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 गुणा 1/7 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो गुणा में 1 है तो उसका मान कितना होता है, यही तो होता है, तो 1/7 की पावर 3, ये हमारा मान आ गया। यदि इसे और एक्सचेंज करना चाहो और सरल करना चाहो, बटे में न लिखना चाहो, तब क्या करोगे, 7 की पावर -3, ये हो जाएगा ना। देखो अगर मैं हर कौंस में लाऊंगा तो घात क्या हो गई, माइनस में हो जाएगी, लिख पाओगे। और इसे सोल्व करना चाहो तो 7 की पावर 3 कर देना, हल हो जाएगा, समझ गए, इतना हो जाएगा आराम से। इसी प्रकार से देखो आगे वाले हैं। अगर देखो इसमें आपको एक बात और बता देता हूं, ये ध्यान में रखना बात, इसी में देखो इसी का ही है। देखो a की पावर m है और गुणा में b की पावर m है। यदि इस प्रकार से दिया गया हो, आधार अलग अलग हो, घात हमारी एक जैसी हो, तब क्या होगा, गुणा है तो अंदर गुणा कर देना, भाग होगा तो भाग कर देना। देखो यही है, जैसे इस प्रकार से लिखते हैं ना, वही काम है। देखो ये क्या आएगा, 1 गुणा b की पावर m आ जाएगा। यदि आधार समान न हो और घातों का मान एक जैसा, तब ये काम होगा। गुणा होगा तो दोनों संख्याओं का, आधारों का गुणा हो जाएगा, यदि इसी में भाग हो तो भाग हो जाएगा। देखो इसमें a/b की पावर m है और फिर उसने क्या किया, a की पावर m और b की पावर m, भाग लगाया हुआ है, इसको इस प्रकार लिख दिया, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन दो बातों का भी आपको ध्यान रखना है। क्या है दोनों बातें, देखो यदि a की पावर m गुणा b की पावर m, तब क्या कहोगा, a गुणा b की पावर m, ये तो ये बात। यदि इसी में भाग हो तब क्या होगा, देखो किस प्रकार से, यदि a/b की पावर m हो तो a की पावर m और बटे b की पावर m। देखो गुणा हो तो इस प्रकार से हो जाएगा, भाग हो तो इस प्रकार से हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि इस प्रकार से दिया हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या यहां से हो लेफ्ट साइड से राइट में और राइट से लेफ्ट, दोनों चेंज हो सकते हैं, यहां तक हो जाएगा। अब देखो आगे एक पार्ट और करवा देता हूं आपको इसी का। सेकंड नंबर पार्ट में क्या कहा गया है, देखो 4/5 की पावर दी गई है 4 और गुणा में दिया गया है 5/4 की पावर 2। तो देखो या तो इसे घातों को अलग अलग करके जैसे इस प्रकार से किया है, यहां कर सकते हो, अन्यथा देखो 4/5 है, यहाँ 5/4 है या नहीं है, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में, ये काम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4/5 की पावर 4 है, गुणा है, यहां मैंने 4/5 कर दिया,
यदि मैं इसको पलट रहा हूं संख्या को, p को q, q को p या a को b, b को a, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो देखो घात क्या होगी, प्लस है तो माइनस, यदि माइनस में दी गई हो तो प्लस, तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो 4/5, 4/5 आधार के समान है, घातों का गुणा होने पर क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ दो, 4/5 और इसकी पावर 4 - 2, तो 4/5 की पावर कितनी रह गई, 2 रह गई। इसे अगर सोल्व और करना चाहते हो तो 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 4 का स्क्वायर कर देना, 5 का कर देना, 16/25। एक काम ये हो जाएगा, अन्यथा इस प्रकार से करोगे तो इस प्रकार से कर देना, हो जाएगा सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ पार्ट मैंने छोड़े हैं दो, वो आप करके देखना, स्वयं हो जाएंगे हमसे, वो आपका खुद के लिए प्रश्न दिए गए हैं मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दो, उसमें भी इसी प्रकार से है। देखो जो उदाहरण हमने शुरू में किए थे उसी के बेस पे है। देखो 2 नंबर, उसमें कहा है फर्स्ट वाले में -5, उसकी पावर दे रखी है 3। अगर इस प्रकार से क्या कहा था, माइनस का है तो माइनस को सोल्व अलग कर देना और 5 को। अब देखो, या फिर मैं देखो इसको पूरा एक्सपेंड करता हूं, इसे पूरा खोलता हूं, क्या होगा, -1 गुणा 5, यही तो है, ये अंदर वाला है या नहीं है ना। तो क्या हो, घात देखो ऊपर है, दोनों के लिए है तो अंदर आ जाएगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, ये वाला फॉर्म है a गुणा b और उसकी पावर m, तो क्या होगा, a की पावर m गुणा b की पावर m, होगा या नहीं होगा। तब क्या होगा, -1 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3, इस प्रकार से होगा ये। तो देखो -1 है, उसकी पावर 3 है, यानी विषम संख्या है, तो क्या आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा, -1 और गुणा 5 की पावर 3 हो गया। तो -1 है तो ये कितना आ जाएगा, -5 की पावर 3, और 5 का करना चाहो तो 5 × 25, 25 को 5 से करें 125, तो ये -125 हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, सेकंड में देखो 1/2 की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। सेकंड वाले में 1/2 की पावर 3 है, ये ना। हाँ, अब यहां दिया गया हो तब ये वाला लगा लो, ये ना। करना क्या है, 1 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 का 1 और 2 की पावर 3 का 8, ये सॉल्व हो गया, बस हो जाएगा आराम से। छोटे छोटे आसान से हैं, कर लोगे। 3 में आते हैं, इसका 3 नंबर पार्ट मैंने छोड़ा है, आप स्वयं करना। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके तीसरा बनाया गया है, वो आप करके देखना, ना है तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। देखो 3 नंबर में क्या है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता, देखो अभाज्य गुणनखंड करना है और उसकी सहायता से अपने जो घातांक रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देखो 1/64 ये दिया गया है फर्स्ट पार्ट। अब हमें करना क्या है, पहले तो हमें घात के रूप में दिया गया था और हम सॉल्व कर रहे थे। अभी हमने ये मान पढ़ा था ना, 1/2 की पावर 3 वाला, तो हमने 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 किया था और 1/8 निकाला था या नहीं था। अब इसका उलटा है, ये देखो 1/8 को इस फॉर्म में लाना है, यानी 1/8 है, यहाँ 1/64 दिया गया और इस फॉर्म में हमें लाना है, जबकि पहले ये था और ये क्या किया था, अब यहाँ है और ये लाना है। कर लोगे, किस प्रकार से करना है, देखो सबसे पहले तो आपको 64 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, तो उसके लिए आप इस प्रकार से सहायता ले सकते हो अभाज्य गुणनखंड की। ये देखो इस प्रकार से भी आप बिल्कुल निश्चित होकर लिख सकते हो। 2 का भाग लगाओगे सबसे पहले 32 आ जाएगा, फिर 2 का लगाओगे 16 आएगा, फिर 2 का लगाओगे 8, 4, 2 और ये 2। अब देखो 1 और 64 को 2 की पावर कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से लिख लेना, 3 और 3 6। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, हो जाएगा। और इसे फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि देखो 1 की पावर 1 करो, 2 करो, 1000 करो, 1 ही होता है या नहीं होता, होता है ना। तो 1 को मैं इस प्रकार से लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना नहीं है। और फिर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो 1 की पावर 6, 2 की पावर 6,
वो देखो लास्ट वाला a बटे b की पावर m, तो उसमें a की पावर m है, वहां गौर करो a की पावर m है बटे b की पावर m है, a की पावर m b की पावर m, तो क्या होगा a बटे b की पावर m, पूरे की पावर m कर देना। हो गया नहीं हो गया? पहले ये था, पहले वाले उदाहरण में इस प्रकार से था और ये मान निकाला, और फिर अब इसमें ये है और ये दोनों का उल्टा सिस्टम है। ठीक है, पहले हम इस प्रकार से चले, अब हम इस प्रकार से, ये है दोनों का रिवर्स पार्ट है, ये तीसरा और दूसरा। अब देखो इसी प्रकार देखो 16 बटे 25 125 है, तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं एक दो और करवा देता हूं आपको, एक माइनस का करवा देता हूं। देखो माइनस की संख्या हो तो आपको किस प्रकार से करना है वो देख लो। थर्ड नंबर पे देखो 8 बटे 27 है, क्या है 8 बटे 27, तीसरे का तीसरा पार्ट है माइनस का 8 बटे 27, ये दिया गया है। सबसे पहले जो भी संख्या हो उसको इस प्रकार से, या आपको आता है सीधा तो डायरेक्ट लिख देना, इसका रफ में करना चाहो तो रफ में कर देना। ठीक है, 8 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और 27 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो ये काम करो, माइनस का है और 8 के स्थान पे क्या होगा, ये होगा, यहां 27 का ये होगा, तो यहां से देखो 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया नहीं आ गया? हो सकता है या नहीं हो सकता? अब देखो यहां से गौर करो, या तो इसको माइनस को यहां रख लो। अब मैं माइनस को क्या लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करो -1 है, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 2 बटे 3 की पावर 3, ये लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं। अब एक बात और गौर करो, -1 है, यहां 3 है, तो मैं इसकी पावर 3 लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? मैं मतलब है माइनस का है, तो माइनस कब आता है? 1 की पावर विषम होने पर ही आता है, तो विषम में मैंने यहाँ 3 है तो इसलिए 3 ले लेते हैं। -1 की पावर 3 कर सकता हूं, 2 बटे 3 की पावर 3 यहाँ चल ही रहा है, ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो घात हमारी एक समान है, तो जो हमारा आधार है गुणा कर दो, तो -1 गुणा 2 बटे 3 और उसकी पावर 3 ये कर लो, और फिर यहाँ कितना लेगा -2 बटे 3 की पावर 3, ये लो सॉल्व हो गया। इसको इस फॉर्म में लेके आ गए हम, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, 4 नंबर पे, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। अभी देखो 4 नंबर में इसी प्रकार से है, देखो मान याद करना है, आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो इस प्रकार से 4 का फर्स्ट नंबर, इसने 3 की पावर 2 है, गुणा में 3 की पावर 3 है, ये है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो आधार समान है, गुणा में घातों को जोड़ दो। ये वाला सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा? आ गया, ये देखो ये है या नहीं है, ये रहा। तो क्या करना है, 3 गुणा है तो 2 + 3 कर दो, घातों को कर दो, जोड़ दो, बस 3 की बार कितना आएगा 5, और इसे सोल्व कर देना। 3 को कितनी बार कर देना, 5 बार, माना जाएगा। इसी प्रकार से देखो आगे वाले में 1 बटे 2 है, उसकी पावर 2 है, और 1 बटे 2 की पावर 2, देखो इस प्रकार से 1 बटा 2 है, उसकी पावर 2 है, गुणा में 1 बटे 2 की पावर 3 है। तो घातों का क्या करना है, जोड़ी तो करना है, क्यों? आधार समान है, गुणा में तो घातों को जोड़ देना, हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे हैं, देखो सभी इसी प्रकार से कर लोगे, गुणा में है, घातों को जोड़ना है और मान निकाल देना, हो जाएगा 4 नंबर। अब देखो 5 नंबर में कह रहा है घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। घात के रूप में उत्तर देना है, मतलब देखो घात में ही इसे सोल्व करते हुए लिखना, आगे नहीं लिखना, घातांक में रखना है। तो 5, 1 मिनट रुको, देखो 5 नंबर में फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, ये देखो 4 की पावर 5 है, तो भाग दिया गया 4 की पावर 2 का, ये मान दिया गया है। तब करना क्या होगा, देखो आधार हमारा एक समान है और भाग लग रहा है, तब क्या होगा, या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 5 - 2, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। देखो आधार हमारा एक समान है, भाग लगाया गया हो, तो घातों का क्या होगा, घटाव होगा या नहीं होगा, तो 5 - 2, तो ये कितना आ गया 4 की पावर 3, ये लो हो गया सोल्व।
सिंपल सिंपल है, आपको इतनी बातों का ध्यान है। अगर ये सब कितनी हो गई, 8 हो गई ना, तो ये इतनी बातें आपको पता है तो ये सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। यही है, देखो -5 की पावर लिखता हूं, देखो -5 की पावर 7 भाग लगाए -5 की पावर 4 का। आधार समान है, भाग में दिया गया, तो को क्या करना है, घटाओ। -5 की पावर 7 -4 कितना आ जाएगा, -5 की पावर 3। ये लो सोल्व हो गया, हो जाएगा 5 नंबर। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में देखो मान ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो 4, ये 6 नंबर में 1। फर्स्ट नंबर में क्या करा है, 2, 3 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, ये दिया गया है। तब मैंने क्या कहा था, ये देखो ये वाला है सूत्र। करना क्या है, कुछ नहीं करना, घातों को गुणा करना है बस। ये इसी फॉर्म में देखो, आप कॉपी में लिखो ना, तो इस प्रकार से चूंकि a की पावर m और उसकी पावर n, तब वो क्या होता है, a की पावर m गुणा n। ये जो यूज कर रहे हो इस सूत्र का, या जिस फॉर्मेट का आप यूज कर रहे हो, वो एक बार लिख लेना, ताकि आपका लिखा हुआ एक अच्छे तरीके से अगर जो टीचर जांच कर रहा है उसे समझ में आए। तो देखो 3 की पावर 2 गुणा क्या आएगा, 3, यही तो आएगा, यहां है, हो जाएगा। तो यहां से 3 की पावर 6, ये लो। अगर मान पूछे तो इसको हल कर देना, कितनी बार, 3 को 6 बार गुणा करके लिख देना, हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे है, इसमें ये दिया गया है, ये लो 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तब क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणा 2, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। और इसमें देखते हैं, सभी में यही काम है, कर लोगे, हो जाएगा। आगे नंबर 7 में चलते हैं, इस सारे में गुणा करना है बस, और कुछ नहीं करना, हो गया। 7 नंबर में चलते हैं, देखो उसमें क्या कहा गया है, देखो ये जो 0 वाला फॉर्मेट है वो 7 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ नहीं है। देखो 3 की पावर, ये फर्स्ट में तो ये कह रहा है 3 की पावर 0, तो किसी भी संख्या का मान कितना होता है, 1। ये लो सोल्व हो गया। बस आपको थोड़ा सा ढंग से लिखने के लिए क्या करना होगा, 1 की पावर 0 बराबर 1 होता है, चुमकी लगा के ये मान लिख देना और फिर इसका मान 1 कर देना, हो जाएगा। अब चलो आगे वाले में कुछ यही है, देखो सेकंड नंबर में ये कहा गया है 7 की पावर 5 - 5 है, तो 7 की पावर 5 - 5 का क्या होगा, 0 होगा, वो 1 के बराबर हो गया। ये लो सभी में यही है। और बता देता हूँ, रुको एक बार। 5 नंबर में देखो 2 की पावर 0 है गुणा 3 की पावर 0 है, तो करना क्या है, 2 की पावर 0 को क्या होगा, 1 गुणा 1, ले लो, ये 1 आ गया, ये सोल्व हो गया, हो जाएगा। देखो संख्या की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो, मान कितना 1, इसका मान 1, गुणा का गुणा, और 3 के पावर 0 का मान 1, 1 गुणा 1, 1 आ गया, हो जाएगा। 6 नंबर देख लो, इसमें क्या कहा है, 2 की पावर 0 है प्लस 5 की पावर 0 है। अब 1 मत कर देना, ध्यान रखना, 2 की पावर 0 का 1 प्लस का प्लस, 5 की पावर 0 का 1, इसका मान 2 आएगा। कभी आप 1 कर दो सीधा 0 देख के, यहाँ प्लस है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। इससे आगे वाले में देखो 7/15 है, उसकी पावर 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा। 1/7 भाग है प्लस 1/7 है, उसकी पावर 3 - 3 है, तो 3 - 3 0, उसका मान 1, 1 + 1 2 आ गया, हो जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर में देखो धनात्मक घातांक वाली संख्या में चेंज करना है। कहने का मतलब है इसमें जो घात आएगी वो नेगेटिव में आएगी, उसे क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। देखो 8 का फर्स्ट नंबर तो ये है, 2 की पावर कितना है, -3 है, तो देखो ये होता है या नहीं होता। a की पावर -m को क्या लिखते हैं, 1/a की पावर m, ये लिखते हैं या नहीं लिखते। ये मैं और लिख देता हूं आपको, यदि यहाँ दिक्कत आए तो ये लो, ये ठीक है। यदि ये है तो 2 की पावर, या इसलिए भी लिख सकते हो, एक की बात है, 2 की पावर -3 क्या होगा, 1 की पावर 2/3, ये लो सॉल्व हो गया। धनात्मक में चेंज करना, हो जाएगा नहीं होगा, बस ध्यान रखना माइनस आए ना, प्लस बनाने के लिए अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देना, बस बात खत्म। ये अंश है, इसको मैंने क्या कर दिया, हर में चेंज कर दिया, नहीं कर दिया बस। और ये 3 घात कितनी थी, माइनस की, यहाँ आ गई पॉजिटिव। इसी में और देखते हैं, लास्ट नंबर देखो थोड़ा सा अलग है, काम यही करना है। कितना नंबर है, 8 नंबर है। देखो 1 और उसके
बटे में हमें दिया गया है 2/3 की पावर माइनस का 3। अब देखो यदि यहां इस प्रकार से दिया गया हो तब क्या करोगे? तब ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था अभी आपको, अंश को हर में चेंज कर देना और हर को अंश में, अंश को हर में। ये बात हमने गौर से दिमाग में बिठा लो। अब देखो 8 है, माइनस का लिया हुआ है हर में, तो क्या करूं? प्लस न लाने के लिए क्या करना होगा मुझे? इस हर को क्या कर दो? अंश में चेंज कर दो, बस बात खत्म। तो 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 और बटे में 1। ये लो, इतना काम हो गया नहीं होगा? ये होगा। देखो इसको मैंने ऊपर रख दिया, बटे में 1 लगा दिया, चेंज कर दिया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसे लिख दो, भाग में 1 लगाओ या ना लगाओ बात एक ही होती है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 की पावर 3। ये लो, हो गया आराम से। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, माइनस आए ना तो हर को अंश में, अंश को हर में, बस इतनी सी आपको बात यदि ध्यान में है तो ये आराम से सारे सवाल हो जाएंगे। अब 9 नंबर में देखो, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखकर और फिर सरल करना है। सबसे पहले घातांक के रूप में लिखोगे और उसके बाद सरल करोगे। देखो 9 नंबर में फर्स्ट नंबर देखो क्या है, 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 3 है और गुणा उसकी इन पूरे का और उसके है, मतलब पूरे की घात 2 है। देखो सबसे पहले उसने कहा है घातांक के रूप में व्यक्त करें, तो घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो इसे सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका मान निकालेंगे। तो देखो घातांक के रूप में व्यक्त करना है, 2 की पावर यहाँ 2 है और 3 की पावर यहाँ 3 है और उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो देखो ये अगर आपको दिख रहा होगा, एक के स्थान पर यहाँ 2 की पावर 2 है और गुणा गुणा है, और b के मान यहाँ कितना है? 3 की पावर 3 है और उसकी पावर m है, तो क्या होगा? अलग अलग गुणा होगा, मतलब एक की पावर में 2 आ जाएगा और b की पावर में 2 होगा या नहीं होगा? तो देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 उसकी पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2। देखो इस फॉर्मेट से मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मेट यूज किया है। देखो ये था या नहीं था? ये a है, ये b है, तो a की पावर m गुणा b की पावर m होगा नहीं होगा? ठीक है, आगे चलो। अब देखो इसमें यूज कौन सा हो रहा है? ये देखो अब ये यूज होगा, a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या होगा? a की पावर mn होगा नहीं होगा? अब ये देखो ये यूज हो रहा है, इसमें 2 यूज हो गए, तो 2 की पावर कितनी होगी? 2 गुणा 2 और गुणा में 3 की पावर 3 गुणा 2। ये देखो इस प्रकार से, तो 2 की पावर यहाँ 4 आ गया और यहाँ 3 की पावर कितना आ गया? 3 गुणा 2 6 आ गया। अब देखो न तो हर समान, ये सॉरी आधार समान है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अलग अलग है या नहीं है? और घात देखे तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, अलग अलग है, तो बस ये हमारा घात के रूप में चेंज हो गया। अब ये कहा है कि घात में रूप में चेंज करने के बाद इसे सॉल्व करना है, हल करना है, तो 2 की पावर 4 कर देना और 3 की पावर 6 का मान लिख देना और दोनों का गुणा कर देना, बस बात खत्म कर दोगे। 2 की पावर देखो 4 करोगे तो 2 4 और 16, और यहां से 3 की पावर करना है तो 9 81 729, इसे हल कर देना, हो जाएगा नहीं होगा? सभी का घात इस फॉर्म में लाना है सबसे पहले, उसके बाद इसे सोल्व करना है, इसको पूरा करना है। इसने कहा है घात के रूप में बदल कर इसका मान निकालो, तो ये काम भी आपको करना है, बाद में ध्यान रखना है, यहाँ तक मत छोड़ना, समझ गए? हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप गुणा कर देना, ठीक है। अब देखो और देखते हैं, एक दो और बता देता हूं 9 के। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद रह जाता है, देखो सेकंड नंबर में क्या है, 15 है, 15/16 है और उसकी पावर है 3 और भाग में लगाया गया है 9/8, उसकी पावर है 2। तो जितनी भी देखो 9 नंबर में जितनी भी बातें अभी तक पढ़ी है वो सभी यूज होंगे, ये बात का ध्यान रखना। सभी का मिक्स, देखो पहले आए एक एक स्टेप करते हुए, कभी इसका यूज हो गया, कभी इसका हो गया, कभी इसका हो गया। अब 9 नंबर में सभी बातों का यूज हो रहा है। देखो 15/16 है, सबसे पहले देखो 15/16 अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा, 15 और 16 क्या अभाज्य संख्या है, सबसे पहले इसे क्या लाऊंगा? अभाज्य संख्याओं में व्यक्त करूंगा। तो 15 को क्या लिखूंगा मैं? 3 गुणा 5, 16 को 4 का स्क्वायर या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
16 हो गया। अब इसकी पावर कितनी है? 3 है। ये काम आपको करना है, ध्यान रखना। भाज्य संख्या को सबसे पहले अभाज्य संख्या में, अब देखो भाग, और फिर 9 को क्या लिखूंगा? 3 गुना 3, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और इसकी पावर 2। ये काम आप करोगे सबसे पहले, तो समझ गए। अब आगे चलो, 3 गुना 5 है, ये तो रहने दो। अब इसको एक काम और कर सकते हैं, घात है तो a बटा b की पावर m है, तो a की पावर m बटा b की पावर m, ये काम कर देते हैं। उससे पहले इसे थोड़ा सा देखो सही ढंग से लिख देते हैं। 3/5, 2 की पावर कितनी होगी? यहाँ देखो 4 है, ये काम और कर देते हैं एक छोटा सा भी। तो 3 की पावर यहाँ 2 और 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2। अब घातों को अंदर अंदर सोल्व कर देते हैं, घातों को अंदर भेज देते हैं। तो देखो 3 की पावर 3 गुना, सबसे पहले तो ये लिखो 3 गुना 5 की पावर 3 बटे में आएगी 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3। ये आएगा नहीं आएगा? यहाँ भाग है, ये देखो यूज हो रहा है, देखो इस वाले का सभी का यूज होगा यहाँ। तो सभी का यूज करते हुए हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले घात के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद मान इसका निकालेंगे। तो यहाँ देखो 3 की पावर 2 है, उसकी पावर कितनी होगी? 2 बटे में, अब देखो इस वाले को इसके बाद में देखो 3 की पावर 2 है, इसकी पावर 2 कर दी, और फिर यहाँ पर 2, उसकी पावर 3 है और उसकी पावर 2 कर दिया। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद अब देखो a गुना b की पावर m है, तो क्या करूंगा? a की पावर m गुणा b की पावर m। सबसे पहले तो ये लिखोगे 3 की पावर 3 गुणा है तो गुणा, और फिर 5 की पावर 3 करोगे तो 5 की पावर 3 बटे में क्या लिखोगे? 2 की पावर m की पावर m है, तो 4 को 3 से गुणा कर दोगे, 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 गुना 3 12, सीधा लिख रहा हूं मैं। यहाँ से देखो a की पावर m है, उसकी पावर m है, तो 4 गुना 3 12 हो गया, तो 2 की पावर 12। अब यहाँ से देखो भाग है चल रहा, और यहाँ देखो 3 की पावर 2 है, उसकी पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 3 को 2, 2 से 2 4, तो ये हो गया। 3 की पावर कितनी? यहाँ 4 हो जाएगी। यहाँ घातों का गुणा होगा तो यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी? 3 गुना 2 6 आ जाएगी, तो 2 की पावर 6 आ गई। ये इतना काम कर दोगे आराम से। अब देखो भाग दिया गया है, सबसे पहले इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो इतना काम तो कर ही लोगे। अब इसमें क्या करना है? भाग लगाना है। देखो ये काम होता है, एक बार यहाँ देखो 2/3 भाग 1/3 है। भाग को गुणा में चेंज करना होता है, क्या करते हैं? आगे वाली संख्या को चेंज करते हैं, नहीं करते? अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करते हैं, नहीं करते? ये भाग को गुणा में चेंज, यही काम यहाँ कर लो। 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 12 है, और इससे भाग को मैंने गुणा में चेंज कर दिया, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4, अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में आ जाएगा, ये काम हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो 3/3 गुणा है 5 की पावर 3, इस वाले 3 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 6 और यहाँ से 2 की पावर 12, ये कर दिया। अब देखो 3 की पावर 3 है, बटे में 3 की पावर 4 है, भाग लग रहा है, आधार समान है, माइनस कर दो, तो 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, और गुणा में 5 की पावर 3, और गुणा में यहाँ से देखो 2 की पावर 6 और माइनस 12, हो जाएगा ना। अब यहाँ से लिख दो मान 3 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 और यहाँ से 2 की पावर -6, ये लो। और इसे और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहो सॉल्व करते हुए, तो देखो प्लस वाले ऊपर रहने दो, माइनस की है वो नीचे डाल दो। 5 की पावर 3 और यहाँ मैंने लिख दिया 3 की पावर 1 और यहाँ से 2 की पावर 6। अब देखो माइनस का पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने अंश में था हर में डाल दिया, और ये भी 2 की पावर -6 था, यहाँ प्लस में लिख दिया, और 5 की पावर 3 है तो ये कर दिया। अब इसे क्या करना है? 5 की पावर 3 को लिख देना और इसे सोल्व करते हुए हल निकाल लेना, हो जाएगा। घातों को हल करना है, देखो 5 की पावर 3 कर देना, उसका मान रख देना, यहाँ रख देना और यहाँ रख देना, गुणा भाग है, बाकी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने 9 में सारे सवाल है, आपको सभी बातों का यूज करते हुए मान निकालना है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो 10 नंबर, उसमें क्या कहा है? इसी प्रकार से है, मान निकालना है हमें। ये नहीं कहा कि किस प्रकार से निकालो, सीधा मान निकालना है, तो हम अपने तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 10 नंबर में कहा है 1/3 उसकी पावर -2 है, प्लस है 1/2 उसकी पावर है -2 और प्लस है फिर 1/4 उसकी पावर है -2।
1/3 1/2 ठीक है। अब देखो इसका मान निकाला है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ आप देख रहे हो कि घात समान है, इसे गुणा कर दो, प्लस है तो ये मत ऐसा काम मत कर देना कि सभी का योग कर दो उसकी पावर m लगा दो, ये काम मत कर देना, अलग अलग ही रहेगा। ये गुणा और भाग में होता है, वो प्लस में माइनस में नहीं होता, समझ गए। तो यहाँ सबसे पहले माइनस को खत्म करोगे, माइनस को प्लस में बदलोगे, क्या करोगे, 1/3 है तो क्या कर दूं मैं 3 लिखता हूं, ये 3 आ जाएगा और उसकी पावर कितनी आएगी 2, ये आ गया, प्लस बना रहा हूं यहाँ से प्लस, इस -2 को +2 लाऊंगा तो 2 की पावर 2, ये प्लस और यहाँ से 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब इनका मान रख दो, 3 की पावर 2 का 9, 2 की पावर 2 है 4 और ये 4 की पावर 2 है 16। अब ये जोड़ दो, कितने हो गए 16 4 20 और 9 29, ये मान आ गया। तो आपको बस इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अलग अलग करके हुए प्रश्न दिए गए हैं, उसमें अलग अलग बातों का ध्यान में रखते हुए प्रश्न होगा, एक ही बेस पे पहले इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, उसके बाद 9 नंबर में सभी बातों का मिक्स है। और ये तो सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हल करना है, हो जाएगा। देखो पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी समस्या है, दिक्कत आए, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।